चलिए अब हम बिना देरी के अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट है मोतिहारी की सीट। क्या खबर है, यहाँ पर से कौन आगे चल रहा है? नहीं देखिए, मोतिहारी में तो अब चूंकि चंपारण की राजनीति के पितामह कहे जाते हैं राधा मोहन सिंह, ठीक है ना, और उनके ही चेले हैं प्रमोद कुमार। भाई उनके चेले प्रमोद कुमार 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो राधा मोहन सिंह की यदि चलेगी तो प्रमोद कुमार ही, और राधा मोहन सिंह की नहीं चली तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए दावेदार, तो अब देखिए राधा मोहन सिंह ने एक और नया चेला तैयार करने की कोशिश की थी, प्रकाश अस्थाना को। तो प्रकाश अस्थाना मेयर का चुनाव हार गए देबा गुप्ता की पत्नी से। हाँ, याद ही है ना वो। तो बीजेपी से अब तक तो मुझे यह लगता है कि चंपारण में, क्योंकि 2015 भी जब पूरे प्रदेश में महागठबंधन की लहर चल रहा था, महागठबंधन का लहर चल रहा था, तब भी चंपारण को राधा मोहन सिंह ने बचा कर रखा। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ अन्य टिकट के उम्मीदवार दावेदार नहीं है। अब देखिए जेडीयू से यहाँ दिव्यांशु भारद्वाज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लगातार काम कर रहे हैं दिव्यांशु भारद्वाज। हाँ लगातार, अब मतलब अभी तो खेल का इतना बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने करा दिया, और इस बात पर एडमेंट है कि मुझे चुनाव लड़ना है। अच्छा, इस बात पर एडमेंट है कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो जब कोई व्यक्ति इस पर आ जाए कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, हाँ लड़के रहेगा। तो अब दिव्यांशु भारद्वाज को देखना होगा। प्रकाश अस्थाना की बात हमने कही थी, प्रमोद कुमार उनके चेले हमने कही दिया। अब देखिए सुमित शशांक, बिल्कुल देखिए एक मुखर, हाँ, मोतिहारी की राजनीति में छतौनी का बड़ा महत्व हो जाता है। तो जो सुमित शशांक हैं छतौनी से, अब देखिए बिल्कुल ग्रास रूट से आए और सारे समीकरणों को समझते हैं, नेतृत्व का विश्वास प्राप्त आप पटना में देखते ही। लेकिन अब देखिए राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद कितना मिलेगा ये समझने की बात होगी। लेकिन जब कभी भाजपा को अपने मुद्दों को कहीं ठीक से रखना होता है तो किन प्रवक्ताओं की बात होती है? नीरज कुमार, कुंतल कृष्णा, सुमित शशांक। और जहां सनातनी मुद्दों को रखने की बात हो तो वहां सुमित शशांक और ज्यादा प्रखर और मुखर तरीके से। और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल मतलब सनातन वाली बातें। और फिर आपने देखा ही कि भाई पढ़ाई करने के बाद वह यूपीएससी के छात्रों को कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते रहे। हाँ, टीचर भी हैं। तो सुमित शशांक जाति से कास्ट हैं, जो मेरी जानकारी है। तो देखना होगा कि बीजेपी के भीतर फैसला क्या होता है। यह सीट तो बीजेपी की रहेगी, लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे, यह बात पक्की है। अब रही बात की एनडीए की बात, तो महागठबंधन। तो महागठबंधन में देखिए 2020 में यहाँ ओम प्रकाश चौधरी सहनी है, यह आरजेडी के उम्मीदवार थे, चुनाव हारे थे। ठीक है। देखिए पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी जिले में मुकेश सहनी का भी दखल होगा। देबा गुप्ता के घर पर दोनों गए थे, और देबा गुप्ता को टिकट देना भी चाहते थे मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा क्षेत्र में ही, चुनाव में ही। तो देबा गुप्ता यदि चुनाव लड़ते हैं मोतिहारी से, या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, बहुत कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे देबा गुप्ता का जो रिकॉर्ड है, जो पुलिस रिकॉर्ड है, वह खराब है, ठीक है ना, वह खराब है। लेकिन राजनीति में हमने कहा है कि ये सब श्रृंगार होते हैं, और आपको साम दाम दंड भेद सबसे लड़ना होता है। विनोद श्रीवास्तव जो लालू यादव के कभी पीए रहे, वह देखिए वह भी 2001 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनकी दावेदारी भी बनती है, वह भी प्रयास करेंगे। लेकिन वक्त थोड़ा सा है, हम आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट कार्ड।